ad account disabled. This is a big issue. हम जो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं या कोई एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हम पेड एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के ऊपर करते हैं। जैसे ही हम पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अचानक से हमें मैसेज आता है योर एड अकाउंट डिसेबल्ड। और अब जो नई पॉलिसीज़ आई हैं, न्यू अपडेट्स आए हैं कि हमें कैसे ऐड अकाउंट को रिव्यू में डालना है और किस तरीके से हमारा ऐड अकाउंट जो है वो दोबारा से अनेबल होता है। तो ब्लॉक्ड ऐड अकाउंट को कैसे अनेबल करना है इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से और कौन सा एग्जैक्ट मेथड है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका ऐड अकाउंट अनेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और मैं आपको दिखा देता हूं मेरे कुछ स्टूडेंट्स के ऐड अकाउंट जो हैं वो बैन हुए हैं। हम उसके बारे में देखेंगे कि कैसे ऐड अकाउंट को अनेबल करते हैं। ये देखिए, ये ऐड अकाउंट डिसेबल हो चुका है और इसको अब हम अनेबल करने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। सी डिटेल्स यहाँ पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू वो भी आता है, तो वहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो फिर डायरेक्ट हम लोग जो है ऐड अकाउंट पे हम रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं। लेकिन अगर एक बार रिव्यू में डाल दिया आपने और अनेबल नहीं हुआ तो फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। लेकिन फिर भी हम कई बार ऐड अकाउंट को रिव्यू में डाल सकते हैं और वो कैसे डालना है वो हम देखेंगे अभी। ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये हमारा ऐड अकाउंट है जो ब्लॉक हुआ है और सी रिस्ट्रिक्शंस पे हम क्लिक किए तो ये आ गया हमारे पास। ये पूरा बिजनेस अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया इन्होंने। जितने इसके ऐड अकाउंट थे वो सारे ही ब्लॉक हो चुके हैं। 3 ऐड अकाउंट, ये देखिए तीनों ऐड अकाउंट्स बैन हैं। तो अब हम बिजनेस अकाउंट को पहले रिव्यू में डालेंगे और इसको अनेबल करने के लिए बोलेंगे। अब ये मेरा तो अकाउंट है नहीं, मेरे स्टूडेंट का है, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। ये आपका खुद का रहेगा, आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर अगर तो ये आपका ऐड अकाउंट है फिर आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर ये आपके क्लाइंट का है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरे क्लाइंट का है, मेरे स्टूडेंट का है, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए बोलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लेगा, वो थोड़ी देर के लिए आपसे लेगा और उसके बाद आपका अकाउंट जो वो रिमूव कर देता है। तो उसको आपने प्रोवाइड करवाना है जो भी ये मांगता है डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, वी नोटिस्ड unusual activity on this account. Before you can request a review, we need to confirm your identity. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये I am not a robot और यहाँ पर पार्किंग मीटर्स कौन से हैं, तो ये अब हो गया है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जो आपका इमेज है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक आईडी यहाँ पे अपनी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड जो है उसकी आईडी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट की है, आधार कार्ड की आईडी हमने ये प्रोवाइड करवा दी। अब ये अपलोड हो चुकी है और हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने कंटिन्यू करा और ये आ गया, थैंक यू फॉर योर कंप्लीटिंग द आइडेंटिटी कंफर्मेशन प्रोसेस। वी ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कम्युनिटी, सो वाइल वी आर रिव्यूइंग योर इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट बी अनेबल टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू ऑफ योर रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या, जैसे ही हम अपनी आइडेंटिटी ऐड कर देते हैं तो इमीडिएटली आपको ये अनेबल कर देगा। मतलब अनेबल ऐड अकाउंट भी अनेबल हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि ऐड अकाउंट अनेबल नहीं होता लेकिन आप रिव्यू रिक्वेस्ट डाल पाते हैं। जहाँ पे जैसे कि ये रिव्यू रिक्वेस्ट नहीं डालने के लिए दे रहा था ना, तो अब हम ट्राई करते हैं। और कई बार ये आइडेंटिटी देने के बाद भी नहीं देता, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिनेरियो पे। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये देखिए अभी ये दे रहा है, हमें बोल रहा है कि आप जो है अपना रिव्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिव्यू रिक्वेस्ट ये बोलता है कि आप नहीं डाल सकते। वो केस में क्या करने का कि थोड़ी देर बाद दोबारा
ट्राई करने का, बिकॉज वो लोग हमारी आइडेंटिटी चेक करते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जैसे ही हमने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड किया उसके बाद ये हमें इंफॉर्मेशन डालने के लिए इंस्टेंटली दे देता है परमिशन कि आप डाल सकते हैं। तो कई बार कुछ केसेस में, अगर आपके केस में ऐसा हो कि आइडेंटिटी लेने के बाद भी आप रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, मिनिमम 8 आवर्स, फिर उसके बाद आप दोबारा से रिक्वेस्ट रिव्यू डाल सकते हैं, तो ये आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू ले लेगा। तो ये एक प्रोसेस है। और सेकंड, हाँ अब ये हो चुका है। बाकी इसके अलावा ये भी केस आता है कि आपकी आइडेंटिटी लेने के बाद इमीडिएटली भी अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है कि आपको रिव्यू डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो डिपेंड करता है, अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग सिनेरियो पे। ये फेसबुक का एल्गोरिदम है, हमें नहीं पता ये कैसे है, इसके पीछे क्या इनकी साइकोलॉजी है। तो अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग बिहेवियर इनका रहता है। तो ये चीज़ हो गई, इसको आप कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शंस में फर्स्ट, आई एम नॉट श्योर विच पॉलिसी वाज वायोलेटेड, आई थिंक देयर वाज अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ माई बिजनेस अकाउंट, फिर अनदर रीजन अगर आप डालेंगे तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे 2 और 3 लाइंस में कौन सी ऐड थी आपकी, ज़्यादा नहीं आप टाइप कर सकते, छोटा सा एक आप टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये अगर आपका ऐड अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है तब आप ये कर सकते हैं। थर्ड जो है, आई एम नॉट श्योर विच पॉलिसी वाज वायोलेटेड, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम कर देंगे सेंड। एक चीज़ आपको और बता दूं, फेसबुक आपका बिजनेस वेरीफाई भी करता है कई बार, तो इससे अच्छा है आप पहले ही बिजनेस वेरीफाई करवा लीजिए। आप जीएसटी नंबर लेके रखिए, अपने बिजनेस का जीएसटी ऐड कर सकते हैं, और फिर बाकी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर दो तो उससे आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है। फिर आपकी ये प्रॉब्लम जो है ना डिसेबल होने की ऐड अकाउंट, ये बहुत कम हो जाती है। बहुत रेयर केसेस में जो है आपका जो ऐड अकाउंट है वो डिसेबल होगा। मैं एक चीज़ आपको समझाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। होता क्या है कि फेसबुक पे सब लोग अपनी एड्स चला रहे हैं। अब कोई भी बंदा उठ के ये बोलने लग जाए, अपनी ऐड लगा दे और बोलेगा मैं टीवी सेल कर रहा हूं, आपको 1000 रुपीज़ में टीवी मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, तो लोग उसको बाय करने लग जाएं, पेमेंट्स करने लग जाएं, तो वो फ्रॉड टाइप हो जाता है। तो फिर फेसबुक एक जिम्मेदार आइडेंटिटी है, मतलब इसको सबका ध्यान रखना है, आपके बिजनेसेस का भी ध्यान रखना है, और लोग जो फेसबुक के ऊपर जो इसका यूज कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, ताकि उनका फेथ फेसबुक के ऊपर बना रहे। बिकॉज फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के एक्सपेंसेस भी हैं, इस कंपनी के रेवेन्यूज भी हैं, तो इनको सारी चीजों को देखना, अपने रेवेन्यूज को भी देखना है कैसे बढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें, उनका रेवेन्यू चला गया, बिजनेस चला गया, तो फेसबुक क्यों चलाएगा भाई अपना पोर्टल, तो उसको बिजनेस भी अपना देखना है। तो अगर उसके पोर्टल पे कुछ फ्रॉड होता है तो क्या होगा, लोग फेसबुक यूज करना बंद करेंगे, तो उसका रेवेन्यू कम होगा। तो रेवेन्यू बढ़ाना है, इसको अपना रेवेन्यू सिक्योर रखना है, लोगों की भी सिक्योरिटी रखनी है, इसलिए ये अपने आपके बिजनेस को वेरीफाई करता है और देखता है कि कौन सा बिजनेस सही है। तो वेरीफाई करवा लेंगे, बेस्ट ऑप्शन है। बहुत कम आपका जो है फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल होगा। और सेकंड जो चीज़ है, अब हम ये तो कर लिया, हमने रिव्यू में डाल दिया, ये रिव्यू के अंदर है और ये हमारा रीजन है, ये बिजनेस अकाउंट है। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है जो कि अफेक्ट करेगा आपके अकाउंट को अनेबल होने के लिए, और ये चीज़ जो है ना, ये वाला पार्ट, ये यूआरएल आप कॉपी करके रख लेंगे कहीं, कहाँ पे, आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके नोट्स हैं वहाँ पे आप इसको कॉपी करके रख लो। तो हम ये नोट्स में इसको कॉपी कर लेते हैं, ये यूआरएल को, और इसको यहाँ पे हम सेव करके रखेंगे। बिकॉज दोबारा हमने अगर इसको फॉलो अप करना है ना, तो हम इसी यूआरएल को पेस्ट कर देंगे अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करके, और हम अपनी रिक्वेस्ट पे दोबारा चले जाएंगे। जो भी हमने रिक्वेस्ट डाली है, जो भी हमारा केस ओपन है, अब ये केस देखिए ना, ये ओपन है केस, ये देखिए ये ओपन केस है। तो ये केस स्टडी करने के लिए हमें ये वाला यूआरएल चाहिए, तो ये यूआरएल को हम कॉपी करके रखेंगे ताकि हम कभी भी यहाँ पर रिप्लाई कर सकें, जो भी हमने रिक्वेस्ट डाली है, जो भी इनका रिप्लाई आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो मैसेज है, ये 2 मैसेजेस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, और इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोनों में से जो मैसेज आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं। ये मैसेज 2 है, ये भी सही है,
ये भी वर्क करेगा। आप इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या फिर इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, उसको एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना प्रोडक्ट का नेम देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देना है और इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस हो गया और हम सेंड कर देंगे। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम से आपको इनको बताना है कि हमारा जो ऐड अकाउंट है वो डिसेबल आपने किया है और एकदम अपोलोजाइज होना है आपने हमेशा। कभी ऊंची आवाज में, मतलब आप कोई ऐसा हार्श वर्ड यूज नहीं करेंगे जो फेसबुक के एंगेस्ट में हो। आपने सिर्फ अपना पक्ष रखना है और उनको आपने सही ठहराना है। ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत वैल्यूएबल वर्ड्स हैं इनको भी, और ये भी रहा, ये भी बहुत ही सही वर्ड्स हैं। ये वाला भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक जो है मैसेज रिव्यू में डाल दीजिए। उसके बाद अगर रिव्यू का रिप्लाई नहीं आता, अब ये नहीं है आपने रिव्यू में डाला और आप हर 5 मिनट के बाद उनको रिप्लाई करेंगे, हर 1 आवर के बाद आप उनको बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपने वेट करना है, पेशेंस रखना है उनके रिप्लाई आने का। अगर वो रिप्लाई नहीं करते, मैक्सिमम टाइम 1 वीक के बाद ही आप नेक्स्ट मैसेज करिए। लेकिन अगर आप उससे पहले करते हैं तो मिनिमम 3 to 4 डेज तो आपने डालना ही है। फिर ये वाला जो मैसेज है ये आप डाल देंगे उनको, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये डाल देंगे और ये मैसेज जो है आप दोबारा से उनको फॉलो अप मैसेज डालेंगे 4 दिन के बाद या 1 वीक के बाद। उसके बाद पेशेंस रखना है, उनका रिप्लाई सामने से आएगा। आज मेरा एक ऐड अकाउंट है, वो मैंने 1 मंथ पहले रिव्यू में डाला था और आज उन्होंने अनेबल कर दिया है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से करो, लेकिन इसका रिप्लाई जल्दी आ जाएगा और आपका ऐड अकाउंट भी 99% जो है आपको वापस आएगा। ये इफेक्टिव मेथड है, बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप यूज़ करिए और आपका जो ऐड अकाउंट है वो दोबारा से आपको मिल जाएगा।